Dear students, today I am again taking up the thread where I have left the birth of Khadi. As I have already mentioned, this has been written by Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born in 1869, officially recognized as the father of the nation. He was popularly known as Bapu. He chose truth and non-violence. He always adhered on these two policies, truth and non-violence. अहिंसा एवं सत्यम अहिंसा उनके हमेशा ये दो सिद्धांत रहे हैं जिनके ऊपर उन्होंने हमेशा जिनका पालन किया एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ब्रिटिश रूल को राज के नाम से भी जाना जाता है और इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने दो ही सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनसे संघर्ष किया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। Called to the bar in 1891. He was bar means court. Courts में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी। He practiced at the Bombay High Court and in South Africa. दो जगह उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट और साउथ अफ्रीका में वकालत शुरू की थी। नाउ इससे पहले I have told you these things, so I am continuing the lesson where we have left it. It was after the great effort that we were at last able to find some weavers who condescend to weave स्वदेशी yarn for us. तो उन्होंने सबसे बड़ी समस्या क्या थी हिंदुस्तान के अंदर, ये थी कि वीवर्स नहीं थे और ना ही यार्न की भी समस्या थी, कच्चे सूत की। इसलिए इन चीज़ों की आखिरी में अल्टीमेटली दे कुड फाइंड सम वीवर्स हु कुड वीव खादी फ्रॉम द स्वदेशी यार्न, स्वदेशी सूत से, एंड ओनली ऑन कंडीशन दैट द आश्रम वुड टेक अप ऑल द क्लोथ दैट दे माइट प्रोड्यूस। जो भी सारा का सारा जो प्रोड्यूस किया जाता था, जो खादी बनाई जाती थी, वो सारी की सारी आश्रम ले रहा था। बाय दस अडॉप्टिंग क्लोथ वोवन फ्रॉम मिल यार्न एज आवर वियर and propagating it among our friends, we made ourselves voluntary agents of the Indian spinning mills. और वॉलंटरी हमने जो हमारे जो वॉलंटरी है एजेंट्स हैं उसके रूप में हमने अपने आप को तब्दील कर लिया और हमने सब जगह उस खादी को व्यापक रूप से अपनाने के लिए सब लोगों को कहा, निवेदन किया। दिस इन इट्स टर्न ब्रॉट अस इनटू कॉन्टैक्ट विद द मिल्स। और इसी प्रकार हम भी मिल्स को भी सप्लाई करने लगे एंड इनेबल्ड अस टू नो समथिंग अबाउट देयर मैनेजमेंट एंड देयर हैंडीकैप्स। और क्या क्या बाधाएं आती हैं, हैंडीकैप्स मीन्स बाधाएं, हर्डल्स। किसी भी व्यापार या बिजनेस को शुरू करने में कुछ बाधाएं भी होती हैं और वो हैंडीकैप्स जो थे उनके बारे में भी हमें मिलों से जानकारी ली और किस तरह से मिलों का मैनेजमेंट चलता है, उसी प्रकार से ये जो खादी उद्योग है उसको हमें संभालना था। एंड enabled us to know something about their management and their handicaps. We saw that the aim of the mills was more and more to weave the yarn spun by them. और वो उनका मुख्य मकसद था उनका मैनेजमेंट का कि अधिक से अधिक तादाद में हम यार्न को स्पन करें, सूत को काटें और कपड़े बनाएं। देयर कोऑपरेशन विद द हैंडलूम वीवर्स वाज नॉट विलिंग। हालांकि वो मिल के जो मालिक थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से लघु उद्योग और इस तरह से जो हैंडीक्राफ्ट्स के रूप में या कुटीर उद्योगों के रूप में ये विकसित हो, क्योंकि उनसे मिलों की आय के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। देयर कोऑपरेशन विद द हैंडलूम्स वीवर वाज नॉट विलिंग बट अनअवॉइडेबल एंड टेम्पररी। लेकिन वो उसको टाल नहीं सके और वो अस्थायी विरोध था। We became impatient to be able to spin our own yarn। और सभी हम लोग बड़े ही
इम्पेशेंट थे, इम्पेशेंट में यानी अधीर थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम यार्न को काट लें। इट वॉज क्लियर दैट अंटिल वी कुड डू दिस आवरसेल्व्स डिपेंडेंस ऑन द मिल्स वुड रिमेन। कि इस दरमियान शुरुआत में कोई भी उद्योग को शुरू किया जाता है तो मिलों के ऊपर डिपेंडेंस भी रहती है कि उनसे हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह के उनसे कि मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेना। We did not feel that we could render any service to the country by continuing as agents of Indian spinning mills. We did not feel that we could render any service. हालांकि हम अच्छी तरह से हमने ये कभी महसूस नहीं किया कि हम इंडियन स्पिनिंग मिल से हम किसी प्रकार की इस देश की सेवा नहीं कर सकेंगे। No end of difficulties again faced us, कि अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी। We could get neither a spinning wheel nor a spinner to teach us how to spin. अभी भी हमारे पास में काफ़ी सारे हर्डल्स थे, बाधाएं थी कि हम किस तरह से हमें स्पिनिंग व्हील की भी जिसको चरखा बोला जाता है, चरखों की भी कमी थी, वो भी हमें नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। और नॉर ए स्पिनर टू टीच अस, और ना ही कोई कातने के जो में दक्ष जो कुशल जो कारीगर थे उनकी भी हमें बहुत प्रॉब्लम थी। वी वर एम्प्लॉइंग सम व्हील्स फॉर फीलिंग पियर्स एंड बॉबिंग्स फॉर वीविंग इन आश्रम। हमने कुछ ऐसे जो कारीगर हैं उनको एम्प्लॉय भी किया जो कि बॉबिन्स और पियर्स को किस तरह से चलाया जाता है उन सब में दक्ष हों। बट वी हैड नो आइडिया दैट दीज कुड बी यूज्ड एज स्पिनिंग व्हील्स। लेकिन अब वो हमें ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था कि जो चरखा है और जो बॉबिन्स हैं, जो बॉबिन्स उनको बोलते हैं जो आपके पहिया सा जो घूमता है ना, जिसके ऊपर जो लगाया जाता है धागा, उनके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिल पा रही थी। Once Kalidas Javeri discovered a woman who he said would demonstrate to us for how spinning was done, कि हमें कालिदास जावेरी ने हमें एक ऐसी महिला को खोज निकाला जो कि हमें अच्छी तरह से समझा सके कि किस तरह से स्पिनिंग की जाती है। We sent to her a member of the ashram who was known for his great versatility in learning new things, जो कि हमें ऐसे व्यक्ति को, आश्रम के व्यक्ति को भेजा जो कि उसको अच्छा खासा अनुभव था, दक्ष था, जो कई ज्ञान से वो निपुण था, उसको हमने वहाँ भेजा। But even he returned without resting the secret of God, लेकिन उसको भी इस मामले में किसी प्रकार की कोई जो सीक्रेट है, रहस्य है इस कला का, उसकी जानकारी के बिना ही वो वापस लौट गया। सो द टाइम पास्ड ऑन, और इसी प्रकार समय गुजरता गया। और उसके पश्चात एंड माई इम्पेशंस ग्रू विद द टाइम, और धीरे धीरे मैं अभी अपना इतना अधिक अधीर हो चुका था, इम्पेशंस अधीर, और समय के साथ I applied every chance visitor to the ashram who was likely to possess some information about hand spinning and questions about the art. जो भी हम तलाशते ही रहे कि जो ऐसा व्यक्ति जो इस मामले में हमारी कोई मदद कर सके, उससे तरह तरह के हम इस कला के बारे में प्रश्न पूछते रहे। But the art being confined to women and having been all but exterminated, if there was some stray spinner still striving in some obscure corner, only a member of the sex was likely to find out her method. कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति जो इस तरह की कला जानने वाले को ढूंढ सके, और उस किसी प्रकार के कोई भी बिना किसी भेदभाव के कि कोई महिला या पुरुष यदि कोई जानता हो तो उनकी खोज निकालें और उसकी मदद लें। इन द ईयर 1917 में आई वॉज टेकन बाई माई गुजराती फ्रेंड्स टू प्रिजाइड एट ब्रोच एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। एक मेरे गुजराती मित्र मुझे ब्रोच
भरूच जिसको आजकल बोलते हैं, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में लिखे गए, इट वाज हियर दैट आई डिस्कवर्ड दैट रिमार्केबल लेडी गंगाबेन मजूमदार। और उस आखिरी में उस महिला को हमने खोज निकाला जिसका नाम था गंगाबेन मजूमदार। सी वाज ए विडो बॉय, एक विधवा औरत थी। बट हर एंटरप्राइजिंग स्पिरिट नो अबाउंड्स, लेकिन उसके अंदर जो कौशल था उसकी कोई लिमिट नहीं थी, इतनी जानती थी वो, बहुत अधिक नॉलेज रखती थी। हर एजुकेशन इन द एक्सेप्टेड सेंस ऑफ द टर्म वाज नॉट मच, बट ज़्यादा तो उस मामले में इतनी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन काफ़ी थी उसके पास नॉलेज। बट इन करेज एंड कॉमन सेंस शी एंटायरली सरपास द जनरल रन ऑफ आवर एजुकेटेड वुमेन। और बाकी हमारी जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं से भी उसको ज़्यादा नॉलेज थी। She had means of her own and her needs were few। वो अपनी के उसके संसाधन, उसके साधन तो बहुत कम थे उसके पास, लेकिन उसके पास थे जो साधन, लेकिन उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। She had a well seasoned constitution and went about everywhere without an escort। वो सब जगह बिना किसी, एस्कॉर्ट बोलते हैं उसको, लाने ले जाने के लिए कोई संसाधनों की कोई उसको आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बिना उसके भी वो चली जाती थी। शी फेल्ट क्वाइट एट होम ऑन आवर हॉर्स बैक एंड आई केम टू नो हर मोर इंटीमेटली एट गोधरा कॉन्फ्रेंस। और उसको मैं उनसे व्यक्तिशः है, गांधी जी कहते हैं, आई मेट हर एट द गोधरा कॉन्फ्रेंस। गोधरा गुजरात में है, वहाँ उनसे मिला। To her I poured out my grief about the charkha, and she lightened my burden by a promise to prosecute an earnest and insistent search for the spinning wheel। और उसने मेरी पूरी मदद करी और वो चरखा उपलब्ध करवाने में, एंड हमारा जो बोझ है उसको कम करने का उसने वादा किया। और इसी प्रकार से हमने फिर ये निरंतर जो हमारी स्पिनिंग की व्हील की जो चरखे की स्पिनिंग व्हील की जो खोज थी उसको उसने हमारे लिए पूर्णतः मदद करके और उपलब्ध करवाया।